दोस्तों, एक 52 साल की औरत होती है। उसका नाम कमला होती है। कमला का एक बेटी की शादी भी हो गई होती है। तो एक दिन कमला की बेटी और दामाद दोनों घर आए हुए होते हैं। तो होता यह है कि कमला के दामाद सुबह सुबह नहाने के लिए बाथरूम में होता है। कमला को पता नहीं होती है कि बाथरूम में पहले से कोई है। कमला के दामाद अंदर से दरवाज़ा बंद नहीं किया होता है। जैसा ही दरवाज़ा खोलती है तो अचानक अंदर अपने दामाद को देखती है। उस वक्त कमला के दामाद नहा रहा होता है। कमला देखकर दंग और हैरान रह जाती है। कमला के दामाद को जरा सा भी भनक नहीं पड़ता। कमला धीरे से दरवाज़ा बंद कर देती है और वहां से चली जाती है और रूम में जाकर बेड में बैठ जाती है। कमला बाथरूम में जो चीज़ देखी होती है उसके बारे में सोचने लगती है। काश मुझे एक बार मौका मिल जाए, ऐसा ही सोच रही होती है। तभी उसके दामाद वहां पहुंच जाता है और कहने लगता है, अरे सासू माँ, मेरा एक टी शर्ट मिल नहीं रहा है, कहीं आप देखे हैं क्या? कमला बोलती है, अरे दामाद, वो तो मेरे बेटी साफ करके छत के ऊपर सुखाई थी। फिर से दामाद कहने लगता है, मैंने ऊपर जाकर भी देखा पर मिला नहीं। तभी कमला बोलने लगती है, अच्छा कोई बात नहीं, दोनों मिलकर ढूंढते हैं। दोस्तों, दोनों मिलकर ढूंढने लगते हैं लेकिन फिर भी इसे नहीं मिल रहा होता है। तभी कमला अपनी छोटी बेटी के रूम में जाकर ढूंढने लगती है। वहां पर दोनों एक साथ ढूंढ रहे होते हैं। दामाद का कपड़ा भी मिल जाता है लेकिन कपड़ा ऊपर रखा होता है। दामाद बोलता है, अरे सासू माँ, मैं उतना ऊपर नहीं पहुंचा पाऊंगा। तभी कमला बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे नीचे से सपोर्ट देना। तभी दोस्तों कमला के पैर कुर्सी से फिसल जाता है और कमला अपने दामाद के ऊपर ही गिर जाती है। कुछ देर तो एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर कुछ ही देर में अपने आप को संभालने लगते हैं। कमला बोलती है, अरे मेरी कमर बहुत दर्द दे रही है, दामाद थोड़ा मदद करो। कमला फिर से बोलती है, शायद कमर की मालिश करना पड़ेगा। दोस्तों, उस वक्त दोनों रूम के अंदर में होते हैं। इधर कमला की छोटी बेटी घर पहुंच जाती है। वह अपने रूम चली जाती है मगर दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं होती है, इसलिए ज़ोर से दरवाज़ा खोलती है। दोस्तों, उस समय सास और दामाद संबंध बना रहे होते हैं। कमला की बेटी दोनों को एक साथ देख लेती है, दामाद फिर अपने साली के साथ। तभी दोस्तों सारा नज़ारा कमला की बड़ी बेटी खिड़की से देख रही होती है। वहां पर इस तरह की घटना घटती है जिससे जानने के बाद आप भी दंग और हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये घटना बिहार की है। 52 साल की औरत जिसका नाम कमला होती है, उसकी 2 बेटी होती हैं। एक का नाम प्रिया और दूसरा का नाम अंशु होती है। दोस्तों, दुखद बात तो यह थी कि कमला के पति भरी जवानी में ही कमला को छोड़कर चला गया, यानी वह किसी औरत के साथ अपने कमला को छोड़कर चला गया। इधर घर में केवल 3 ही लोग होते हैं। कमला एक सरकारी टीचर होती है, इसलिए परिवार को चलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता था। दोनों बेटी को पढ़ने के लिए पटना भेज देती है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, कमला एक रोमांटिक वाली औरत होती है। जब कमला की पहली शादी हुई थी तब से अपने पति के साथ बहुत खुश रहती थी, मगर जैसे ही उनके पति कमला को छोड़कर चला गया तब से इधर कमला को खुशी देने वाला कोई नहीं होता है। दोस्तों, एक बार तो कमला दूसरी शादी भी करने वाली होती है, मगर कमला की दोनों बेटी इस शादी के विचार से खुश नहीं होते हैं। कमला के पति के जितने भी जायदाद होते हैं वह सब कुछ कमला की ही होती है। देखते ही देखते काफ़ी साल गुजर जाते हैं। कमला की बड़ी बेटी अंशु की शादी होने लायक उम्र हो चुकी होती है। कमला अपनी बेटी के लिए रिश्ता भी ढूंढ देती है। लड़का एक इंजीनियरिंग करता था, उसका नाम मनोज होता है। मनोज को पहली पसंद करने वाला कमला ही होती है, क्योंकि मनोज के पास वह सब कुछ होता है जिसे कमला को ज़रूरत होती है, यानी मनोज के दौलतमंद चीज़ें। कुछ ही महीने के अंदर अंशु और मनोज की शादी भी हो जाती है। मनोज और अंशु दोनों शादी करने के बाद एक बड़े शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। समय गुजारते चला जाता है। दोस्तों, एक दिन कमला बीमार पड़ जाती है। उसकी सेवा करने के लिए केवल उसकी छोटी बेटी प्रिया होती है। प्रिया अपने माँ को अकेले संभाल नहीं पा रही होती है। तभी कमला अपने बेटी और दामाद को घर बुला लेती है। 1-2 दिन के अंदर में ही अंशु और मनोज दोनों घर पहुंच जाते हैं। मनोज अपने काम से 1 महीना की छुट्टी लेकर आया होता है। 1 सप्ताह बीतने के बाद बीमार से कमला ठीक हो जाती है। कमला की बेटी और दामाद अपने घर वापस जाने वाले होते हैं, मगर कमला ने दोनों को कुछ दिन रुकने के लिए बोलती है। दोस्तों, एक दिन सुबह ही अंशु बाजार के लिए गई होती है और उसकी छोटी बहन अपने कोचिंग के लिए गई होती है। इधर घर में सास और दामाद ही होते हैं। सुबह सुबह ही मनोज नहाने के लिए बाथरूम में होता है। मनोज के सास को पता नहीं होती है। आखिरकार पहले से बाथरूम के अंदर कोई है। कमला बाथरूम पहुंचकर धीरे से दरवाज़ा खोलती है। जो कमला देखी होती है उसके बारे में वह रूम के बेड में बैठकर सोच रही होती है। तभी मनोज वहां पहुंच जाता है और अपने कपड़े के बारे में पूछने लगता है। कमला और मनोज दोनों मिलकर प्रिया के रूम में खोजने लगते हैं। कपड़ा भी मिल जाता है, मगर जब कमला टी शर्ट को पकड़ने वाली होती है तभी उनके पैर फिसल जाता है। इधर मनोज अपने सास को सपोर्ट दे रहा होता है, मगर मनोज संभाल नहीं पाता है, जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। कुछ देर एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तभी कमला बोलती है, अरे दामाद, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ा मेरे कमर की मालिश कर दो। उस वक्त दोनों प्रिया के रूम के अंदर में होते हैं। तभी दोस्तों, कुछ समय के बाद प्रिया अपने कोचिंग से घर वापस पहुंच जाती है। जैसा ही प्रिया रूम के अंदर घुसती है
वह देखती है कि कमला और मनोज दोनों एक साथ सोए होते हैं। ऐसी हालत को देखकर प्रिया कहने लगती है, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? उस समय भी दोनों का ध्यान कहीं और होता है। जैसा ही प्रिया की आवाज़ को सुनते हैं, दोनों एकदम से घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे प्रिया, कुछ भी नहीं हुआ है। प्रिया नज़ारा को देखकर कहने लगती है, क्या मैं देख रही हूँ ये सब कुछ नहीं है? तभी दोस्तों मनोज कहने लगता है, अरे प्रिया, तुम्हें भी खुश कर दूं क्या? देखते ही देखते मनोज अपने साली के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। वहां पर कमला भी होती है, पर कमला बस बोल रही होती है, मनोज ऐसा करना ठीक नहीं होगा। दोस्तों, ये सभी नज़ारा को खिड़की से अंशु देख रही होती है। तुरंत अंशु रूम के अंदर आ जाती है और अपने पति मनोज को एक चांटा मार देती है और बोलने लगती है, तुम किस तरह की पति हो? मेरी बहन से इस तरह की हरकतें करने से शर्म नहीं आता? तभी दोस्तों बगल के पड़ोस वाले पहुंच जाते हैं और उन्हें हरकतों के बारे में पता चल जाता है। तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करके बुला लेते हैं। पुलिस मनोज को गिरफ्तार करके थाना ले जाते हैं। साथ में इधर कमला और दोनों बेटी तुरंत थाना पहुंच जाते हैं। थाना के अधिकारी से बात करते हैं। अंशु बोलती है, देखिए श्रीमान, ये हमारे परिवार की मामला है, मेरे पति को छोड़ दीजिए। मगर पुलिस वाले कहने लगते हैं, लेकिन यह तो गलत काम है, ऐसा काम समझ में नहीं होना चाहिए। अगर आप तीनों का सहमत है तो हम मनोज को छोड़ देंगे, लेकिन हमें कुछ मनोज के साथ पूछताछ भी करना होगा। तभी दोस्तों मनोज से पूछताछ करने लगते हैं। कुछ समय के बाद मनोज को छोड़ दिया जाता है। जैसे ही चारों घर पहुंचते हैं, मनोज माफ़ी मांगने लगता है। कुछ दिन के अंदर मनोज और अंशु वापस अपने शहर चले जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को इस घटना को सुनाने का मकसद किसी तरह की गहरी चोट या आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।